नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीके स्टडी पॉइंट। और आज पीके स्टडी पॉइंट में चक्रवृद्धि ब्याज की तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। और इस क्लास में आज सीखेंगे कि अगर आपकी बटे में आपकी परसेंटेज भिन्न में दी गई हो, यानी कि 1.5 बटे, 2.5 बटे, 3.5 बटे, 4.5 बटे, तो ऐसे वाले सवाल कैसे करेंगे। तो आइए एक बेहतरीन ट्रिक के साथ देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आप शॉर्ट ट्रिक से और आप सिंपल तरीके से सीख सकें और आगे भी आप एग्ज़ाम में उसको सॉल्व कर सकें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 4,000 रुपये की राशि किस वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाएगी। किस वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष में तो हो जाएगी। तो आपको इसमें निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आपको क्या करना है कि सिंपल सी ट्रिक है। देखिए, अगर आपका 1 वर्ष का दिया गया हो तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपका 2 वर्ष के लिए दिया गया है तो निकालना है आपको वर्ग, यानी कि वर्गमूल निकालना है, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल में अंतर है, ठीक है। अगर 3 वर्ष का दिया गया है तो आपको 3 वर्ग का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए, ए दिया गया है आपका मूलधन P और ए है आपका मिश्र धन ए, अमाउंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है कि आपका मूलधन कितना दिया गया है, 4,000 रुपये, और अमाउंट कितना दिया गया है आपका 5,290। इतना लिखने के बाद अगर आपका कट रहा है तो आपको काट लेना है, अगर नहीं कट रहा है तो आपको इसी प्रकार से, देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। आपका कितना बचा, 400, और यहाँ पे बचा 529। तो देखिए 400 किसका वर्गमूल होता है, क्योंकि इसमें वर्गमूल निकालना है कि 2 वर्ष का दिया गया है, क्योंकि तो होता है आपका 20 का, ठीक है। और यहाँ पे जे कितना है, 529 कितने का होता है, तो होता है 23 का। आपको वर्गमूल याद करने पड़ेंगे, तभी आप इस प्रकार के सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अब ब्याज लगता है हमेशा मूलधन पे, तो मूलधन पे कितना ब्याज लगा, 3 रुपये का। आप सोच रहे होंगे कैसे, इस प्रकार से कि आप देखिए ना कि अगर मूलधन पे ब्याज लगे तभी तो मिश्रधन आपका 23 हुआ, तो 2-3% का लग जाएगा आपका ब्याज। और किस पर लगा, 20 पे, यानी कि आपका मूलधन पे। तो आपको सिंपली लिखना है 20 मूलधन पे लगा है, और 100 से आप काटेंगे तो 20 से कट जाएगा आपका 100 5 बार, और यहाँ पे कर देंगे आप इनटू, तो आपका 15% राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन लाइव बताता हूँ शाम के, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसा ट्रिक, ऐसी टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल सिंपल ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। अगली 3 वीडियो आपके चैनल पीके स्टडी पॉइंट पर डल गई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से, देखो ये है आपकी दशमलव में, ठीक है, 02.50 रुपये हो जाएगी। यानी कि आपको इसकी पॉइंट, आपको देखने में सवाल थोड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं करना है। दशमलव है, दशमलव से नहीं डरना, आपको बिल्कुल 2 सेकंड में इसका आंसर मिल जाएगा अगर प्रैक्टिस करेंगे आप तो। आइए उसी प्रकार से आपको पी और ए, ठीक है, मूलधन और मिश्रण निकाल लेना है। पहला आपका क्या है, 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये है। सेकंड आपकी मिश्रधन क्या है आपका, 11,02.50 रुपये, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना, कट रहा है तो काट देना है, और अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटना है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं कट रहा, अगर दशमलव है तो संख्या नहीं कटेगी, तो दशमलव हटाएंगे, और देखिए दशमलव जहाँ से हटता है वहीं से 1 लिख के, और उसके पीछे जितनी संख्या उतनी 0 लग जाएंगे, आपको पता होगा। अब हम ये संख्या इसमें जोड़ सकते हैं कि नहीं। देखिए, अगर आपकी कोई ये संख्या लिखी है तो बराबर में है, तब भी ये संख्या यहाँ पर जुड़ सकती है। अगर अनुपात में लिखी है
तो भी ये संख्या इसमें जुड़ सकती है। तो इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 जीरो हैं और 2 जीरो ये हो जाएंगे, तो हो जाएंगे आपके 5 अनुपात। यहाँ पे कितना बचा, 1 1 2 0 2 और 50 आपका बचा। अब आपको यहाँ पे काट लेना है जैसा कि मैंने बताया था। अब आपका यहाँ पे कितना बचा, 10,1125 आपका बचा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि 10,000 आपका काय का घन वर्गमूल होता है, 100 का, ठीक है, और जे आपका होता है 105 का। आपको वर्गमूल और घनमूल याद करने पड़ेंगे अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो। अब इन पे ब्याज देखिए 100 पे, यानी कि मूलधन पे मिश्र धन पे ब्याज कितने का लगा, 5 का, तभी तो 105 हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका ब्याज। किस पे लगा, तो लगा आपका 100 पे, और 100 से ही आप इसका फॉर्मूला होता काटते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, 5% आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें देखिए आपको कन्फ्यूजन लग रही होगी क्योंकि इसमें आपका मूलधन नहीं दिया गया है, परसेंटेज नहीं दिया गया है। कोई राशि 3 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में 4,410 रुपये हो जाती है। यदि हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। आपको इस क्वेश्चन में ये ज्ञात करना है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा हार्ड और कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें अगर 2 राशि दी गई हैं तो इसमें आपको सिंपली लिखना है 3 और 5। अब इसको आपको इन दोनों के बीच का अंतर देखना है कितना आएगा, वही हो जाएगा आपका ब्याज, यानी कि वर्ष। तो इसका है 2 और 2 का मैंने बताया था कि अगर 2 वर्ष आए तो 2 का होता है स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं आप लिख लेंगे, अगर 2 संख्या देंगी तो पहली वाली संख्या को प्रिंसिपल और दूसरी को अमाउंट मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4,000 और अमाउंट हो जाएगा आपका 4,410। अब सेकंड स्टेप में मैंने आपके लिए बताया था कि अगर संख्या कट रही हैं तो आपको काटना है, अगर नहीं कट रही हैं तो आपको ऐसे ही छोड़। देखिए यहाँ से 0 से 0 आपका कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा तो आप कितना आपके वर्ग बचा जे सवा, तो 400 का होता है 20 का और 441 होता है आपका 21 का। तो इसमें आप देखिए कि कितना ब्याज लग रहा है, 20 से 21 हुआ, यानी कि 1 का ब्याज लग रहा है आपका, ठीक है। तो 1 का ब्याज लग रहा, तो मैंने बताया था हमेशा प्रिंसिपल पे ही ब्याज आता है। तो 1/20 और इनटू में हो जाएगा आपका, परसेंटेज की बात है तो आ जाएगा 100 और 100 से 20 से 100 काटेंगे तो 5 आपका आ जाएगा 5%। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको रिपीट करता हूँ। देखिए कोई राशि 3 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है, 5 वर्ष में 4,410 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। इसमें देखिए 2 वर्ष दिए गए हैं तो आपको दोनों को निकालना है। पहले अंतर 2 वर्ष आ जाएगा। 2 वर्ष का कितना बताया था मैंने, 2 वर्ष का होता है वर्ग, ठीक है, यानी कि वर्ग मूल निकलता है। तो पहली संख्या इसमें दोनों भी दी गई हैं तो पहली संख्या प्रिंसिपल और दूसरी संख्या अमाउंट मान लेंगे। इसमें 1 0 से 0 काट देंगे, 20 का वर्गमूल होता है 400, 21 का वर्गमूल होता है 441। बस क्या करना है, अब तो ब्याज निकालना है और सिंपली परसेंटेज से आपको काट देना है, राइट आंसर आपका निकल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो आपका किस प्रकार से होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है जैसे पिछला क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम टू सेम वो, इसको भी आप कर सकते हैं। प्लीज़ यही वीडियो रोक के आप इस क्वेश्चन को खुद करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर मेरी वीडियो चालू करिए और आप इसका आंसर सेम करिए कि आपने सही निकाला है कि नहीं, ठीक है। बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याएं चेंज कर दी गई हैं और ब्याज की दर उसमें भी ज्ञात करनी थी और इसमें भी करनी है, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1460 तथा 3 वर्ष में 1606 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर
क्या होगी, इसमें ब्याज की दर क्या होगी, पिछले वाला क्वेश्चन में आपको बताया था, उसी प्रकार से निकालना। देखिए इसमें 2 वर्ष दिए गए हैं, 3 और 2 और 3, इसका अंतर कितना है 1, और 1 वर्ष का अगर आए तो मैंने बताया था कि इसका आपको कुछ भी नहीं करना है, ना वर्गमूल करना है ना घनमूल करना है, इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। 1 है ना, क्योंकि अब आपको इसमें भी 2 संख्या दी गई हैं, तो पहले को प्रिंसिपल और दूसरे को अमाउंट आप मान लेंगे। पहला अमाउंट आपका कितना है, प्रिंसिपल कितना है आपका 1460 और अमाउंट है आपका 1606। अगर आपकी यहाँ पे कट रही है तो आपको काटना है, और अगर नहीं कट रही है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। तो इसका आप यहीं पे आपका जो अंतर देखते थे आप ब्याज के लिए, तो वो यहीं देखेंगे। 1460 से 1606 आपको कैसे हुआ वो आपको निकालना है। तो आप 1606 में से 1460 माइनस करेंगे तो आपका 146 निकल आएगा, और यही होगा आपका क्या, ब्याज। 146 हो जाएगा आपका ब्याज, ठीक है। अब इसी पे आप निकालेंगे, हमेशा मिश्र धन पे निकलता है जैसा कि मैंने बताया है आपके लिए। तो 146 इंटू 1460, अगर परसेंट की बात है तो लगेगा आपका 100, और आप यहीं पे आप काट देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और इससे आपका 46 से 46 कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 10%। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं शुरू से चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चक्रवृद्धि ब्याज की ऑल वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको बेसिक से आपकी नींव तैयार हो सके, और आप शुरू से यानी कि परसेंट निकालना, ब्याज निकालना, वर्ष निकालना, मूलधन निकालना, अमाउंट निकालना मैंने शुरू में बता चुके हैं कि 2 वर्ष का 3 वर्ष का कैसे निकालते हैं, अपन जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।